अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम 4.1 के हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर तो पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे 4.1 के। कुछ बेसिक टेक्निक सीखी थी और फर्स्ट टाइप जो कि सीखी है हमने, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं अब। तो फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशंस के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है जी, 1 से बड़ा है। तो ये मैंने 2 कैटेगरी बताई थी आपको कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी फैक्टराइजेशंस के लिए हमने कहा था कि एक दफ़ा जब 1 हो, ए जो है 1 हो, तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। फिर हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसके अंदर जो है ए जो है वो 1 नहीं था। वो क्या था जी, हमारे पास 1 से ग्रेटर था, 1 से ग्रेटर थी वैल्यू। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है तो हमने पीछे सीखा भी था। दोबारा इसको देखते हैं जी। जी, हमारे पास है जी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो हमने क्या करना है कि जी इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है रफ के अंदर। तो कितना आता है, 2 3 6 6 आता है। अब 6 को आप इसकी फैक्टराइजेशंस करें। पहले आप 7x को कैसे तोड़ें कि जमा माइनस करें तो 7 बने, ज़रब दें तो 6 बने। एक तो देखें ये है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3। अगर इन्हीं को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं 2 प्लस 3, तो जमा करने से तो ये हमारे पास 5 बन रहा है। तो ये 6 तो बन रहा है लेकिन 7 नहीं बन रहा, तो हम ये नहीं लगा सकते। अब और क्या हो सकता है, 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इनको ऐड कर सकते हैं तो 6 प्लस 1 वो 7 हो जाएगा, ये सूटेबल है। अब अगली बात आती है, आपने साइन कौन से लगाने, यहाँ प्लस है तो आप दोनों के साथ प्लस लगा दें, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस का ही 6 चाहिए। तो क्या लिख देंगे जी जनाब, 7x को लिख देंगे 6x प्लस एक्स, ठीक है। तो x आप इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है, और 6x इधर भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें, एक तो x कॉमन है और दूसरा यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 3 6 2 इसके अंदर मौजूद है, तो वो कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन है, यहाँ से 2x 2 भी निकल गया, x भी निकल गया एक, तो एक x रह गया, और यहाँ से x भी निकल गया एक, 2 भी, तो यहाँ से 3 रह गया। यहाँ से देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा 1 कॉमन है, 1 कॉमन है तो x प्लस 3 वैसे एज इट आ जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हमारा जो टारगेट था वो सेम आ गए। इनको कॉमन लिया इसमें से तो 2x रह गया, और यहाँ से कॉमन आया तो +1 रह गया। तो यहाँ तक ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी जी। अगला क्वेश्चन हमारा है जी 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। तो फिर वैसा ही क्वेश्चन है, इस 2 को आप क्या करें जी, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो कितना बनता है आपके पास, ये बनता है जनाब 30 बनता है, ठीक है। तो अब आप 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो तरीका है कि आप 10 ज़रब 3 करें, ठीक है। तो जब 10 में से 3 ऐड करेंगे तो 13 बनता है, माइनस करते हैं तो 7 बनता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। ये कर सकते हैं 5 ज़रब 6, ठीक है। तो देखें 5 6 30, 30 कर देंगे। अगर इनको ऐड करते हैं तो वो 11 बनता है, हमारे पास प्लस का 11 है, तो दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, क्योंकि हमें चाहिए भी प्लस 30 चाहिए। तो हमने क्या किया जनाब, 6x प्लस 5x लिख दिया, तो उस 11 की जगह पे इसको तोड़ के लिख दिए। पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन है जी, 2x कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन आया तो एक x रह गया, यहाँ से 2x कॉमन आया तो 3 रह गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है जी, 5 कॉमन आ रहा है, 5 3 15, 5 कॉमन आ गया तो हमारे पास x रह गया, यहाँ से 5 3 15 होता है, 5 कॉमन आ गया तो क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए। तो इसमें से कॉमन लिया है तो ये रह गया 2x, इसमें से कॉमन आया तो +5 रह गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं थर्ड की जानब, थर्ड पार्ट। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 है। तो देखें 4 3 12, ठीक है। तो अब 12 कैसे कैसे बन सकता है जी, प्लस का 12 है हमारे पास, तो 12 बनाने के 3 ज़रब 4, इन दोनों को ऐड करके देखें तो क्या बनता है, 3 जमा 4, ये तो 7 बनता है जी। लेकिन हमें क्या चाहिए, 12 13 चाहिए। ओ नहीं नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। चलिए ये देखते हैं, 6 2 12, 6 को 2 के अंदर ऐड करते हैं तो ये तो बनता है 8, लेकिन हमें क्या चाहिए 13, 9, ये भी गया। फिर देखते हैं 12 ज़रब 1,
इन दोनों को जमा करते हैं तो वो क्या बनता है जी, 13 बनता है ऐड करने से। तो इसका मतलब दोनों ही प्लस के रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें प्लस का 12 चाहिए। तो 13x की जगह पे क्या लिख दिया, 12x प्लस एक्स। तो पहली दो टर्म में से देखें क्या कॉमन है, x कॉमन है और 4 कॉमन है। तो यहाँ से 4x कॉमन आया तो एक x रह गया, यहाँ से 4x कॉमन है, 4 3 12 है ना, तो 4 कॉमन आ गया और x भी निकल गया तो 3 रह गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लें, x प्लस 3 ये दोनों सेम आ गए। तो इसमें से ये कॉमन आया तो हमारे पास रह गया एक्स प्लस 3। आप उसने बेटी ने इधर लिख दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद ये एक्स प्लस 3 कॉमन आ गया तो इस इधर से ये कॉमन आया तो 4x रह गया, इधर से ये कॉमन आया तो +1 है। तो ये आप आगे पीछे लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट फोर्थ की जानब बढ़ते हैं। ये क्या है जी, 3 2 6 है, ठीक है। तो देखें क्या इसके बनते हैं, 6 है ना हमारे पास, 3 ज़रब 2 है। अगर इनको आप जमा करते हैं, 3 जमा 2 5, तो दोनों को ऐड भी करते हैं तो 5 बनता है, हमारा भी 5 है जी, वेरी गुड। तो ये हमें प्लस का भी चाहिए तो दोनों के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो 5x को क्या लिख दें, 3x प्लस 2x, और देन आप क्या लिख दें 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है जी, हमारे पास 3x है तो x प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन है तो हमारे पास रह जाएगा 2 कॉमन आ गया, x रह जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन है तो 1 रह जाएगा। तो हमारे पास x माइन प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ से निकलेगा तो 3x रह जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा तो 2 रह जाएगा। ये प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये कितना बनता है जी, 6 3 18 बनता है, 6 3 18 बनता है। अब आप देखें 11 बनना चाहिए, तो पहले आप फैक्टर पॉसिबल देखते हैं। 9 ज़रब 2, अच्छा और क्या सकते हैं, 6 ज़रब 3। अब आप गौर करें, 6 को 3 के अंदर ऐड भी कर दें तो ये तो 9 बनता है, लेकिन ये नहीं लगा सकते, हमें 11 चाहिए। अच्छा ये चलो चला सकता है काम। देखें 9 और 2 क्या है, 11 है, लेकिन यहाँ पे है माइनस, लेकिन हमें +18 चाहिए। तो दोनों के साथ अगर हम माइनस लगा दें तो माइनस, देखें इधर -9 -2 तो कितना आएगा, -11 आएगा। तो आपको दोनों माइनस करके रखने पड़ेंगे। अगर जमा माइनस कर रहे हैं तो वो बड़ी टर्म्स का जो साइन है वो आएगा माइनस, ज़रब दे देंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, -9 है 9y और -2y लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ा परेशान नहीं होना, वेरिएबल चेंज हुआ है, x के यहाँ y आ गया। 3y के 11 को लिखा है -9y -2y +6। इसमें से कॉमन देखें, 3y कॉमन है, यहाँ से 3 और y कॉमन आया तो एक y रह गया। यहाँ से 3y कॉमन है, 3 3 9 होता है तो एक 3 रह जाएगा और एक y कॉमन आ गया। यहाँ देखें -2 कॉमन आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, रिटर्न मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। और यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए y-3 जो है वो कॉमन आएगा, तो यहाँ पे y-3 आएगा। तो इधर से कॉमन आएगा तो हमारे पास 3y रह जाएगा और यहाँ से कॉमन आएगा तो +2 रह जाएगा। ये आप थोड़े से देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे रिटर्न मिस्टेक है तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ये इसको ज़रब दें इसके साथ तो 2 2 4 बनता है जी। हमारे पास कितना बनता है जी, 4। अब आप 4 को किस तरह तोड़ें कि जमा माइनस बने तो करें तो 5 बने, ज़रब दें तो 4 बन जाए। अब देखें 2 ज़रब 2, ठीक है, जमा करने से या माइनस जमा कर लें तो 5 तो नहीं बनेगा ना। तो अगर ये करें 4 × 1 तो ये 4 तो बन जाएगा, लेकिन अगर जब इनको प्लस करेंगे तो वो 5 बनेगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 5। तो दोनों के साथ आप क्या लगा दें जी, माइनस लगा दें, ठीक है। तो ये -5 भी आ जाएगा। जब ज़रब देंगे -4 और -1 को तो वो प्लस का 4 भी आ जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे जी, -5y को -4y -5 लिख देंगे। दो टर्म दो डिजिट्स में लिख दिया। तो इन दोनों में से कॉमन देखें, 2y कॉमन है तो 2y कॉमन आ गया, एक y रह गया, यहाँ से माइनस वैसे का वैसे, और यहाँ से 2 एक निकल गया, 2 2 2 4 होता है, एक y भी निकले, एक 2 रह गया। यहाँ से माइनस कॉमन आता है तो -1, तो y आ गया, माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म सेम है तो ये कॉमन लिए हमने इस साइड पे लिख दिए, इससे कोई अर्ज नहीं है। इसमें से कॉमन आ गया तो 2y रह गया, इसमें से कॉमन आया तो -1 रह गया, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसमें 7th पार्ट देखें इसका, ये क्या है जी, 6 4 24, 6 4 24 है हमारा। अब आप देखें इसके क्या बन सकते हैं, 8 ज़रब 3 है, ठीक है,
आप वो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, वो आप छोटी क्लासेस में करते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, 6 ज़रब 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 12 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन इस तीनों में से सूटेबल कौन सी है? इन दोनों को ऐड करते हैं तो -11 तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए -11, तो दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से -8 और -3 इज़ अ -11, ठीक है। अगर ये देखते 6 और 4 10 है, तो यहाँ लेकिन हमें क्या चाहिए, -11 जी, तो ये तो ख़त्म हो गया। 12 में से 2 निकालते हैं तो वो तो 10 बनता है, लेकिन हमारा क्या है, जमा करने से 14 बन जाएगा, माइनस करने से 10, ये भी गया। तो सूटेबल हमारा यही है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, -8 जी एंड -3 जी। तो इन दोनों में से कॉमन देखें क्या कॉमन है, तो 4 जी कॉमन है, तो यहाँ से एक जी कॉमन है और एक 4 भी आ गया, तो अकेला जी यहाँ से। आप देखें यहाँ पे मिस्टेक है, फिर से मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस आएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस ही आ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे रिटर्न मिस्टेक है, बेटी है और होम ट्यूशन है, तो वो लिखने में गलती कर जाती है, पहले रफ करती है फिर उसके बाद नीट बनाती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। और ये वैसे भी उस बेटी के ज़िम्मे लगाए हुए थे क्वेश्चन, तो उसने ही किए हैं। तो ये देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया उसने कि एक्स स्क्वायर वाली आखिर में कर दी टर्म, इससे कोई मसला नहीं है जनाब। तो आप क्या करें, सेम वही तरीका कार है, 6 3 18, तो -18 बन रहा है, ठीक है जी। इसकी क्या हम बना सकते हैं, फिर 6 ज़रब 3, ठीक है, या 9 ज़रब 2, 6 में से 3 ऐड करेंगे तो 9 है, लेकिन हमारा इधर क्या है 7 है, तो ये तो नहीं कर सकते, ठीक है। 9 2 18, ठीक है, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा 7, ये काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, हमें चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा और छोटी के साथ माइनस। देखिए इनको अगर आप ऐसे लिखते हैं +9 -2, तो ये प्लस का 7 आ जाएगा, और इनको ज़रब देंगे तो -18 आ जाएगा, तो ये सूटेबल है। 6 वैसे का वैसे रहा जी, इसको क्या लिख देंगे, 9x - 2x, और ये वैसे का वैसे। इन दोनों में से क्या कॉमन है जी, 3 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन आया तो यहाँ से 2 रह गया, यहाँ से 3 कॉमन आया तो 3x रह गया। इन दोनों में से देखें -x कॉमन है, ठीक है ना, -x कॉमन है, तो यहाँ से x निकल गया तो 2 रह गया, यहाँ माइनस कॉमन आया तो प्लस आ गया, यहाँ पे एक 3 वैसे का वैसे, एक x कॉमन आ गया तो एक x रह गया हमारा। तो ये देखें दोनों सेम है, तो ये कॉमन लिख देंगे, यहाँ से कॉमन आएगा तो 3 रह जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा तो x रह जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसके 8th पार्ट थे, वो हमने अभी कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके ये 4.1 है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.2 से स्टार्ट लेंगे, और यहाँ उसमें जो टाइप 2 है फैक्टराइजेशन की, उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इसको लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ जब कोई भी वीडियो नहीं बनाई जाए तो आप सबसे पहले उसको देख सकें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।